हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कंटिन्यूटी हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंटिन्यूटी वो हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने कंटिन्यूटी की कोशी डेफिनेशन देखी थी और लिमिट फॉर्म में कंटिन्यूटी से क्या मतलब है वो हमने देखा था। ये दो डेफिनेशंस कल हमने देखी थी। अब हम आगे देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट from left side and right side। हमारा क्या है टॉपिक? कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। कि अब हम कंटिन्यूटी देखेंगे एक फंक्शन की किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट हमारा कहाँ होगा डोमेन में, किस रूप में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। कि अगर कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है ए, अगर इसकी कंटिन्यूटी हमें देखनी है तो इसकी राइट कंटिन्यूटी और लेफ्ट कंटिन्यूटी क्या होती है, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट कंटिन्यूटी। लेफ्ट कंटिन्यूटी हमारी क्या होती है? किसी पॉइंट पर लिमिट x इक्वल टू ए बिलोंग्स टू डोमेन डी। इस पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं? इस लेफ्ट कंटिन्यूटी देख रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं? लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर होना चाहिए हमारा f ऑफ a के। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f a, देन fx इज सेट टू बी कंटिन्यूस, सेट टू बी लेफ्ट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए। क्या है हमारी लेफ्ट कंटिन्यूटी से हमारा क्या मीनिंग है? लेफ्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। ये पॉइंट ए है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से हम देखेंगे कंटिन्यूटी कि x बराबर ए एक पॉइंट है किसका? हमारे डोमेन का। तो इस पर अगर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h जो है f a के बराबर है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है तो हम क्या कहते हैं? देन fx इज सेट टू बी लेफ्ट कंटिन्यूस एट x बराबर a। कि तब हमारा fx जो है उस पॉइंट a पर लेफ्ट कंटिन्यूस कहलाता है। जो लिमिट फॉर्म हमने कल देखी थी उसमें हमने क्या बोला था? राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट हमारा क्या था? फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर 5 उस पॉइंट पर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तब हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अब लेफ्ट कंटिन्यूटी में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट को बताना है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए f ऑफ a के। तब हम क्या कहेंगे? फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। किस तरीके से? लेफ्ट कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू a। या राइट, हम इसको पूरा कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे। पूरा कंटिन्यूस कब बोलेंगे? जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अभी हम केवल क्या बोल रहे हैं? फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन किस तरीके से? लेफ्ट कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू a पर। तो ये हमारी लेफ्ट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हुई, मतलब हम a के लेफ्ट साइड में हमने चेक किया। अब ऐसे ही हमारी राइट कंटिन्यूटी, यहाँ पे हमारा f a प्लस h हो जाएगा और ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, और तब हम इसको बोलेंगे राइट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। राइट कंटिन्यूटी में हम क्या बोलते हैं? x बराबर a हमारा एक डोमेन का पॉइंट है। इस पर हमारी राइट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ये नोटेशन किसका है? हमारा राइट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट जो है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी उसके बराबर होगा। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, देन fx इज सेट टू बी राइट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। यहाँ हम a के राइट से आएंगे, तो यह हमारी राइट कंटिन्यूटी हो गई। जब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब हम क्या बोलते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट। तब ये किसके बराबर होनी चाहिए? f ऑफ a के।
ये ओवरऑल कंटिन्यूटी है किसी पॉइंट की। अगर आपकी डेफिनेशन दी जाती है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखो, तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी जो है कोशी डेफिनेशन को ही देनी है। अगर वो लिखता है राइट द कोशी डेफिनेशन, तब तो डेफिनेटली कोशी डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन केवल क्वेश्चन यही आता है राइट द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी कोशी की होगी। अगर आपको कोशी याद नहीं है तो हमें ये जो हमने 5 पॉइंट्स लिखे थे ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट, ये यूज में लेना है। इसलिए जो एक्चुअल अगर पॉइंट पर कंटिन्यूटी की किसी पॉइंट पर बात की जाए तो है तो वही कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो लिमिट उस फंक्शन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ये केवल लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी के लिए ही है। और इसकी जरूरत क्यों आई ये अब हम देखेंगे कि क्यों हमने अलग से इसको डिफाइंड किया, किसी पॉइंट पर लेफ्ट कंटिन्यूटी क्यों दी गई, क्यों इन्वेंशन किया गया लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी का, ये अब हम देखेंगे कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो ये आपके लिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। और जो इसमें सबसे जो हमारे कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स हमें हमेशा ध्यान रखने हैं कि ए जो होगा डोमेन का पॉइंट होगा। कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अंडरलाइन भी करते चलना है। अब आगे हम देखेंगे कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। हम कंटिन्यूटी किस पे देखेंगे? ओपन इंटरवल ए बी पर। ओपन का मतलब विवृत, विवृत अंतराल। अगर किसी फंक्शन का डोमेन, इट मीन्स अब हमारा डोमेन किस फॉर्म में होगा? एक इंटरवल के फॉर्म में होगा। वो इंटरवल भी कैसा होगा? ओपन। इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल और ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल जब हम इस पर ब्रेस ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। ये ओपन और ये हमारा क्लोज्ड। अगर स्मॉल ब्रैकेट से तो ओपन इंटरवल को डिनोट करता है, अगर ब्रेस ब्रैकेट है तो क्लोज्ड इंटरवल। तो हमने हमारा डोमेन क्या लिया है अभी? ओपन इंटरवल के फॉर्म में। क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्म में हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। अ फंक्शन f from open interval ab to r is said to be continuous in AB if it is continuous at every point of AB। हम क्या कह रहे हैं? एक हमारा फंक्शन है f जो ओपन इंटरवल AB से R में डिफाइंड है। तब ये फंक्शन, अभी तक हमने बात की थी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी की, अब हम क्या कह रहे हैं कि वो कंटिन्यूस कहलाएगा इन AB। इस A और B में कंटिन्यूस कहलाएगा इस पूरे इंटरवल में। पहले तो क्या कर रहे थे? डोमेन के एक पॉइंट को ले रहे थे, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की बात कर रहे थे। अब हम क्या कह रहे हैं? इस पूरे AB पर फंक्शन f AB to R इज सेट टू बी कंटिन्यूस इन AB। इस पूरे डोमेन में हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं जो डोमेन हमारा ओपन इंटरवल की फॉर्म है। कब? इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ AB। अगर ये AB के हर एक पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ये हमारा AB, तो फंक्शन इस पर कंटिन्यूस कब कहलाएगा? फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूस इन AB अगर इसके हर एक पॉइंट पर, इसके सारे पॉइंट्स, इन सब पर फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। मतलब हर एक पॉइंट पर हमें चेक करना है। कैसे? वही राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पर फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हर एक पॉइंट पर A और B इसमें बिलोंग नहीं करते हैं। A डजंट बिलोंग्स टू AB एंड B डजंट बिलोंग्स टू AB। ये चीज़ हमें पता ही है। ओपन इंटरवल मतलब उसके लास्ट एंड पॉइंट उस सेट में बिलोंग नहीं करते हैं। तो किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी से क्या मतलब है कि उस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर मेरा फंक्शन
कंटिन्यूस होना चाहिए। और तरीका क्या है चेक करने का हर एक पॉइंट पर, वही जो हमने पहले देखा। पहले हमने देखा एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी, और वही अब क्या करना है पूरे डोमेन पे अप्लाई करना है। डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी मतलब एक एक पॉइंट को हमें लेना है और चेक करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, अभी हम एग्जांपल करेंगे उसमें हमें पता चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें डोमेन के हर पॉइंट पे चेक करना होगा, नहीं। जहां पर फंक्शन ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होता है वो हम आगे देखेंगे, उसी पर हम डायरेक्ट कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। हियर ए डजंट बिलोंग्स टू ए बी एंड बी डजंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये एक हमारा ध्यान होना चाहिए हमें कि इसका मतलब क्या है, ए इसमें बिलोंग नहीं करता और बी इसमें बिलोंग नहीं करना। हमें केवल इसके बीच के पॉइंट्स पर ही चेक करना है। इधर इसको अगर हम डॉट 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 वाली लाइन से डिनोट कर दें ए और बी को, तो ये बीच के जो हमारे पॉइंट्स हैं इन पर ही हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो ये हमारी क्या हो गई, किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारी क्या है। कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल हमारा ब्रेस ब्रैकेट के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं संवृत अंतराल। अ फंक्शन f from closed interval ab to r is said to be continuous in closed interval AB if number 1 f is continuous in ओपन इंटरवल ए बी, कि f मेरा ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होना चाहिए। वही जो अभी हमने पहले डेफिनेशन देखी उसी तरीके से। ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, ए बी के ए और बी के बीच के हर एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। नंबर 2 f इज राइट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, that mean limit s tends to 0 f a plus h equal to f of a। जो थर्ड पॉइंट है हमारा f is left continuous at x equal to b। x equal to b पे हमारा क्या होना चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि क्लोज इंटरवल में हम कंटिन्यूटी कैसे देखेंगे। एक हमारा फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में हमारा फंक्शन डिफाइंड है। ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ए है वो भी बिलोंग करता है ए बी को। ए और बी दोनों पॉइंट किसके हैं, ए बी में बिलोंग करते हैं। ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन क्लोज इंटरवल में ए बी इस इंटरवल को बिलोंग करता है और बी भी, इसलिए यहाँ हमने क्या लगाया, क्लोज्ड का साइन। ओपन में यहाँ हमने ये वाला लगाया था क्योंकि ए और बी जो एंड पॉइंट्स है, एंड का मतलब अंतिम बिंदु, अंतिम छोर, जो ए और बी हमारे अंतिम छोर है। यहाँ ओपन लगाने का मतलब यही है कि ए इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, बी इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, लेकिन इनके बीच के सारे एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लोज्ड कर दिया, इसका मतलब ए भी इस सेट का अवयव है और बी भी इस सेट का अवयव है। तो यही डिफरेंस है ओपन और क्लोज्ड इंटरवल में। तो अब हम देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारी क्या है। अगर f एक फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी से r में, तो f इस इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस कब कहलाएगा। नंबर 1 f इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी। तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि f मेरा ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए बी से क्या मतलब है हमारा कि a और b को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स, यही है
कि ए और बी इन दोनों को छोड़ने के बाद बीच के जितने भी पॉइंट्स है उस पर हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। यही देखा था हमने अभी ओपन इंटरवल ए बी की डेफिनेशन में। नंबर सेकंड कि f इज राइट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। पॉइंट a पर f हमारा क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। क्यों राइट कंटिन्यूस क्यों होना चाहिए? हम देख रहे हैं हमारा इंटरवल इस रूप में, इस a से लेके b तक, तो हम a के लेफ्ट साइड में जा सकते हैं नहीं, इसलिए हमने क्या बोला है, a पर राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि हम केवल a के इधर जा सकते हैं। हमारे डोमेन में केवल ये पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट हमारे डोमेन में नहीं है। और अगर a पर हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड देखना है तो मतलब इधर भी देखना पड़ेगा, और इधर तो हमारा पॉइंट है ही नहीं डोमेन का, ये हमारा डोमेन का हिस्सा ही नहीं, जब ये हमें दिया हुआ ही नहीं है, जब हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसके ऊपर क्यों चेक करेंगे जब इन पॉइंट्स को हमें दिया ही नहीं है। इसलिए a पर किसकी बात की गई है, राइट कंटिन्यूटी की, क्योंकि केवल हमारे डोमेन में इधर इधर का पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें दिया है। इधर वाला जो लेफ्ट हैंड पार्ट है ये वाला, ये हमारे डोमेन में हमको नहीं दिया है। जब हमें ये वाला पार्ट दिया ही नहीं है तो हम a पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक क्यों करेंगे? हम तो केवल a पर राइट हैंड लिमिट ही चेक करेंगे और उस राइट हैंड लिमिट को ही इक्वल बताएंगे किसके, f ऑफ a के। अगर ये वाला पार्ट भी हमारे डोमेन में होता, सपोज कि ये पूरा पार्ट हमारे डोमेन का है, तब हम a पे क्या करते, लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखते और राइट हैंड लिमिट भी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल और केवल a के राइट हैंड साइड का पार्ट है, हमारे पास केवल फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जा रहा है, ये वाला पार्ट हमारे डोमेन में नहीं है। इसलिए a पर हमने क्या चेक की, राइट हैंड लिमिट चेक, राइट हैंड कंटिन्यूटी देखी है, इसलिए राइट हैंड कंटिन्यूटी और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ी। क्लोज इंटरवल ए बी में जब a और b उस सेट को बिलोंग करेंगे तो a के जो एंड पॉइंट्स है, a के इधर लेफ्ट साइड फंक्शन डिफाइन नहीं है, राइट हैंड साइड डिफाइंड है, इसलिए इस पर राइट कंटिन्यूटी, और b पर क्या चेक करेंगे हम, लेफ्ट कंटिन्यूटी। क्यों? जो हमारा पार्ट है वो ये है। अब हम देखते हैं b पर, हम देखें तो हमारे फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, इधर वाला पार्ट हमारा डोमेन का पार्ट नहीं है, ये डोमेन का पार्ट नहीं, डजंट बिलोंग्स टू d। तो इसलिए b पर हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, और a पर हम देखेंगे राइट हैंड कंटिन्यूटी, क्योंकि उधर वाला पार्ट, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, b के राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमारे डोमेन का पार्ट है ही नहीं, तो हम उस पर कैसे चेक करेंगे। जो अवयव हमने क्या देखा था, कंटिन्यूटी जो चेक होती है डोमेन के पॉइंट्स पर होती है, फंक्शन की जो भी वैल्यूज है बात डोमेन से की जाएगी। जब तक डोमेन के पॉइंट्स आप फंक्शन में पुट नहीं करोगे आप एफ का बिहेवियर पता नहीं लगा सकते। तो डोमेन जो है हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, कोई भी हो, चाहे हम कंटिन्यूटी देखें, डिफरेंशियबिलिटी, या किसी भी फंक्शन पर कोई भी चीज़ अप्लाई जो भी करेंगे वो सब डोमेन पर अप्लाई होगी। डोमेन से ही हम फंक्शन के बिहेवियर को पता लगा सकते हैं। तो जब हमारा ये पार्ट ही डोमेन में नहीं है लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम क्यों इस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, हमें पता ही नहीं है वहाँ पे है क्या। तो दैट्स वाई बी पर हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, और ए पर हम देखते हैं राइट हैंड कंटिन्यूटी। तो क्लोज इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाता है, जब नंबर 1 एफ कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। इसका मतलब क्या है, ए और बी के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, ए पर फंक्शन राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। बहुत सिंपल है, ए के राइट साइड में जाना है और बी के लेफ्ट साइड में, क्योंकि इधर का पार्ट भी डोमेन में नहीं है और इधर का पार्ट भी डोमेन में नहीं है, केवल ये वाला पार्ट हमारा डोमेन में है। तो ए पर राइट कंटिन्यूटी देखनी है और बी पर हमें लेफ्ट कंटिन्यूटी देखनी है। राइट कंटिन्यूटी का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए एफ ऑफ ए के, लेफ्ट कंटिन्यूटी का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बी पर, सॉरी ए पर राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ ए के, और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ बी के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट कंटिन्यूस ए पर और बी पर हमारा लेफ्ट कंटिन्यूस। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कंटिन्यूस फंक्शन। पहले हमने एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी देखी, फिर हमने कोशी डेफिनेशन देखी। सबसे पहले तो हमने वो भी एक पॉइंट के लिए थी, उसके बाद लिमिट की डेफिनेशन देखी पॉइंट के लिए, फिर हमने ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूटी क्या होती है ये देखा। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ओपन इंटरवल ए बी में भी कंटिन्यूटी देख ली, क्लोज इंटरवल में भी हमने कंटिन्यूटी देख ली। अब हम देखेंगे कि क्लोज इंटरवल ए बी एक कंटिन्यूस फंक्शन से हमारा क्या मतलब है। एक फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाता है।
कंटिन्यूस फंक्शन। संतत फलन, अ फंक्शन f from D to R is said to be continuous, said to be continuous function if it is continuous, if it is continuous, if it is continuous at every point of its domain। क्या दिखते हैं हम डेफिनेशन? कंटिन्यूस फंक्शन, एक कंटिन्यूस फंक्शन से क्या मतलब है? अगर हमें कोई बोलता है ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या मतलब है? अ फंक्शन f from D to R is said to be continuous function if it is continuous at every point of its domain। कब? कि जब हमारा f जो है डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए, प्रत्येक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है, तब ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? कंटिन्यूस फंक्शन। एक फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाएगा? इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, कि डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम क्या कहेंगे? वो फंक्शन हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है। सपोज फॉर एग्जांपल f from R to R such that fx is equal to x is a continuous function। हमें दिया है कि फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका मतलब ये डोमेन के हर एक पॉइंट, पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन हमारा क्या है? हर एक पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन से यही मीनिंग है कि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस, अगर दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, इट मीन्स वो डोमेन के हर एक पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। इफ अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस भी होगा। असांतत्य, कंटिन्यूस का मतलब लगातार, जो चीज लगातार चल रही, फंक्शन कहीं हम देखा था कल की ग्राफ, इसका लगातार चलेगा। डिसकंटिन्यूस का मतलब जो कहीं भी ब्रेक हो रहा है, मतलब जहां पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अ फंक्शन if a function is not continuous, if a function is not continuous, if a function is not continuous at a single point of its domain, then it is said to be discontinuous function। क्या है डेफिनेशन? अगर कोई फंक्शन डोमेन के एक सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, कि अगर कोई फंक्शन डोमेन के एक पॉइंट पर भी कंटिन्यूस नहीं है, मान लो पूरा का पूरा डोमेन हमारा इतना बड़ा है, इसमें अगर एक पॉइंट भी हमें ऐसा मिल जाता है, मान लो ये सपोज ये पॉइंट है जहां पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूस फलन, असांतत्य फलन कहलाएगा। तो कंटिन्यूस का मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस फंक्शन, इट मीन्स डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? इफ फंक्शन एक सिंगल पॉइंट पर भी, कि डोमेन में अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन मेरा कंटिन्यूस नहीं है,
दिस का मतलब वो फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। हो सकता है 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, या सारे के सारे ही पॉइंट ऐसे हो जिस पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो। तो ये हमें पता रखना है कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस में कम से कम एक पॉइंट तो होगा जिस पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चाहे तो पूरा डोमेन भी हो सकता है। तो ये हमने देखा कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सम स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फंक्शन, कि कुछ स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फंक्शन जो फिक्स है कि हाँ ये हमेशा चाहे कुछ भी हो हमेशा कंटिन्यूस रहेंगे। तो हम वो स्टैंडर्ड देखेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं हमारे। हम देखेंगे सम स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फंक्शंस, कुछ मानक सांतत्य फलन, कि कुछ जो फिक्स हैं वो कौन से हैं। सम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ सम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। हम क्या देख रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखेंगे कंटिन्यूस फंक्शंस के। स्टैंडर्ड है, मानक है। सबसे पहले नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू के वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट। अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। नंबर 1 हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के, जहाँ पे के हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। ये क्या है हमारा, अचर फलन। इन जनरल के बिलोंग्स टू आर। ये हमारा अचर फलन जो होता है एक संतत फलन होता है। कैसे, अगर इसका हम ग्राफ देखें, सपोज अगर मुझे दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2, यहाँ के की जगह हमें क्या दिया है 2, तो एफ एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि हम y की कोई सी भी वैल्यू रखें हमें हमेशा क्या मिलेगा, 2। एफ एक्स इक्वल टू 2 मतलब ये इस तरीके का है। ये आपने किए होंगे इस तरीके से कि कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सपोज हम अगर x बराबर 1 लेते हैं तब भी हमें एफ एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी। x बराबर कुछ भी लें, 2 लेते हैं तब भी हमें एफ एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी। तो हर एक पॉइंट के लिए हमारी फंक्शन की वैल्यू, इसे इस तरीके से मैं डिफाइन कर दूँ, एफ एक्स इक्वल टू 2, मतलब पूरे के पूरे r के लिए हमारी वैल्यू क्या है, फिक्स है। ये पूरा r है हमारा, पूरा r। x की वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, डोमेन से, और जो y की वैल्यूज होगी, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, यूं ही करते हैं, हमने 11th-12th में पढ़ा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स मान के करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा डोमेन है, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू 2 है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। हम देख रहे हैं ग्राफ सीधा सीधा चल रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। ये भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अगर हमको ग्राफ बनाना आता है तो ग्राफ से हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। इस फंक्शन का ग्राफ हमारा कैसा होता है, मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा,
ये होता है हमारा y बराबर x का ग्राफ। तो हम देख रहे हैं ये ग्राफ क्या है, सीधा सीधा चल रहा है पूरे आर के लिए, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिन्हें हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स ये भी क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, पता है हमें, इसकी रेंज -1 से 1 होती है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इस तरीके से है, रफ डायग्राम है आपके आइडिया के लिए कि ये क्या है, कंटिन्यूस। इसी तरह सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्री functions are continuous in their domain। उनके डोमेन में, सबका डोमेन अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, तो हर एक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं हमारे पास, मोस्ट हम 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ही देखते हैं, बाकी सारे उनके कंपोजिशंस होते हैं। तो वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन उनके डोमेन में। जैसे इसका डोमेन हमारा आर है, साइन का कोस का भी आर होता है, टेन का हमारा आर नहीं होता है। वहाँ पे हमारा टेन का डोमेन क्या होता है, हमारा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो यहाँ फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जहाँ कोस 0 हो रहा है। कोस 0 कहाँ होता है, r माइनस 2n+1 π/2। इसलिए r में से इन पॉइंट्स को निकाल देते हैं जहाँ पर ये 0 हो रहा है, क्योंकि 0 होगा तो इन्फिनिटी बनाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए 10 का हमारा डोमेन r माइनस 2n+1 π/2 होता है। तो इस तरह सभी फंक्शंस के डोमेन हमने देखे हैं 11th-12th में। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन उनके खुद के डोमेन में। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, चरघातांकी फलन, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसका ग्राफ ऐसा होता है, देख रहे हैं ग्राफ, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, ये भी कंटिन्यूस है। नंबर 6, एफ एक्स इज इक्वल टू log x बेस ई पर, ये भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसका ग्राफ हमारा इस तरीके से होता है। तो ये भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, हमें ध्यान रखने हैं कि इनके डोमेन भी क्या होते हैं, इनकी रेंज क्या होती है, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है जो कंटिन्यूस होते हैं। ग्राफ से हम देख सकते हैं, अगर ग्राफ हमें पता है तो। इसके बाद 3-4 एग्जाम्पल और छोटे छोटे हम देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, ये भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इसका ग्राफ इस तरीके से होता है हमारा, इसका ग्राफ हमारा ऐसे ही होता है e टू दी पावर x का। जब a की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है तब ये ग्राफ इस तरीके से हो जाता है, लेकिन वो हमारे को नहीं देखना, हमें a ग्रेटर देन 1 के लिए देखना है। तो ये भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। एक है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये भी हमारा कंटिन्यूस होता है। इसका ग्राफ मापांक फलन इस तरीके से होता है, ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये भी कंटिन्यूस है। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये भी हमारे क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके अलावा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो भी हमारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उनके डोमेन में। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फंक्शन है जो हमें ध्यान रखने हैं। डायरेक्ट अगर एग्जाम्पल में हमें आते हैं या कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है तो डायरेक्ट ही हमें इसको यूज़ में लेना है, और इन सब के ग्राफ भी हमें पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो हमारी हेन-बोरेल थ्योरम है वो देखेंगे। थैंक यू।